आज हम जाएंगे स्थान, समय, रूप और गुण, इन चारों के बारे में हम देख रहे थे। उसमें से कुछ जो 10 अवतार है, 10 अवतार जो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन देखेंगे भगवान जो है स्थान, समय, गुण के अनुसार जो है रूप लेते हैं। तो पहला देखेंगे हम मत्स्य अवतार। तो यदा यदा के संदर्भ में यह मत्स्य अवतार जो है वो कैसे आया, अभी डिटेल बताने जाएंगे तो पूरा 1 घंटा चला जाएगा, कम से कम चला जाएगा। लेकिन हम शॉर्ट में 10 अवतार जो है कुछ 5-10 मिनट में उसका वर्णन करेंगे। तो केशव त्रिता मत्स्य रूपा जय जगदीश हरे। तो ये दशावतार स्तोत्र में इसके बारे में बोलते हैं, गान गाते हैं, तो उसमें ऐसा बोला जाता है केशव द्रुता मत्स्य रूपा। तो केशव जो है वो मत्स्य का रूप लेते हैं। कब लेते हैं? जब चोरी हो गई थी। छोटी मोटी चोरी नहीं हो गई थी, वेद चुरा के लेके गए थे, और वो वेद जो है चुरा के लेके गए थे वो वापस लाने के लिए और ब्रह्मा को देने के लिए। तो ऐसे समय में भगवान मछली के रूप में आते हैं, और जिस स्थान में चुराए गए थे तो समुद्र में विशाल मछली के रूप में आते हैं, और वो जो है वो क्या करते हैं, वेद लाकर किनको देते हैं? ब्रह्मा जी को देते हैं। तो ऐसे भगवान जो है मत्स्य रूप में आते हैं। क्यों? क्योंकि वेद चुराए थे, और इसलिए उस समुद्र में, हालांकि दूसरे भी जा सकते थे, ऐसा नहीं कि भगवान को ऐसा नहीं कह रहे अब समुद्र में जाना तो मछली बनना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान दिखाते हैं कि जो मछली योनि है, मतलब जो मछली के योनि में मछलियां है, उनको आकर्षित करने के लिए भगवान जो है मछली का रूप धारण करते हैं। तो इसलिए देखो भगवान जो है एक पिता है, सिर्फ मनुष्य के ही पिता नहीं है, 84 लक्ष योनि के पिता है। इसलिए हर योनि के जो लोग हैं उनको आकर्षित करने के लिए, इस भौतिक जगत से उनको मुक्त करने के लिए भगवान जो है अलग अलग रूप धारण करते हैं, स्थान, समय, गुण के अनुसार। देखिए अगर भगवान, अगर हमें बोला जाता कि मत्स्य की पूजा करो, तो हमने करते क्या? नहीं करते हैं, हम तो उनको खाने के लिए चले जाते थे। लेकिन वही भगवान जो है मनुष्य रूप में आते हैं, कृष्ण है, राम है ना, वा, वामन देव है। तो ऐसे जो है इनकी हम क्या करते हैं? पूजा अर्चा करते हैं। लेकिन अगर हमें बोला जाए कि आप दूसरे किसी की करो, है ना, तो नहीं करेंगे, हम लोग डरेंगे थोड़ा। तो उसके बाद हम देखते हैं कुर्मा अवतार। कुर्मा मतलब क्या है? कछुआ। कछुआ जो है ये कछुआ के रूप में भगवान क्यों आए, उसका भी एक कारण है। देवता और दानव जो है वे समुद्र मंथन करने लगे। अभी समुद्र मंथन में जो है उन्हें क्या चाहिए था? अमृत। उन्हें क्या है? अमृत चाहिए था। अभी भगवान यहाँ पर बहुत सारे रूप लेते हैं, उसके अंदर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो भगवान जो है, जो है समुद्र मंथन करना है, जो मथनी है, तो मथनी कितनी बड़ी लगेगी? लकड़ी से बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो जो मंदराचल पर्वत है, तो उसको जो है वो बोलते कि हम मथनी बनाएंगे। तो मंदराचल पर्वत बहुत बड़ा है। अभी मथनी तो आ गई, ठीक है, अभी रस्सी, अब कितना बड़ा रस्सी बनाना पड़ेगा, कितने लोग विश्वकर्मा को जो है यहाँ पर रस्सी बनाने के लिए आना पड़ेगा, लेकिन वो बना नहीं पाएंगे इतना अर्जेंट में। तो इसलिए तो वासुकी जो है, जो सांपों के जो राजा है, प्रधान है, उनको बुलाया जाता है, बोले आप वासुकी जो है आप आ जाओ। अभी वासुकी जो है वो भी एक जीवात्मा है, करेक्ट। तो जीवात्मा जो है उनको अभी तकलीफ तो होगा ही ना, तो इसलिए जो है उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया पता है आपको, है ना, वो दिया जाता है, मतलब बेशुद्ध हो जाए। क्योंकि सोचिए अभी इतना वो घिस रहे हैं, है ना, हम सीधा के रस्सी अगर हम हाथ से घिसते हैं तो हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, छाले आ जाते हैं, फिर खून भी आ सकता है। लेकिन वासुकी को पूरा घिस रहे हैं। और पर्वत जो है, आपको पता ही है, पर्वत ऐसा नहीं कि पूरा एकदम बहुत ही स्मूथ बटर की तरह हुआ, ऐसा तो नहीं है ना। तो उसके लिए उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है कि वो सो जाए और ये अपना कार्य करते रहे। अभी तो वो घुमा रहे हैं, अभी बैलेंस नहीं हो रहा है। जो मंदराचल पर्वत है वो बैलेंस तो होना चाहिए। अभी ये राक्षस क्या कर रहे हैं, कभी जोर लगा रहे हैं, कभी देवता जोर लगा रहे हैं, इसके कारण वो पूरा पर्वत हिल रहा है, बैलेंस खो रहा है। इसलिए फिर अभी वो सब भगवान के पास जाते, भगवान कुछ करो आप,
इसको बैलेंस करो, अब मेंटेन करो, बैलेंस करो, कुछ कर नहीं पा रहे। तो भगवान जो है फिर अजित के रूप में ऊपर और कुर्म के रूप में नीचे आते हैं। तो कुर्म जो है, आप देखें कभी, जो कछुआ होता है उसका जो पीठ होता है, जो बैक होता है, वो बहुत ही हार्ड होता है। देखा, आप में से किसी ने देखा होगा, बहुत ही हार्ड होता है। रिसेंटली हम कहीं गए थे तो वहां पर हमने देखा बहुत सारे कछुए थे। तो वो जो हार्ड है वहां पर जो है उनको खुजली होती है। अभी खुजाने के लिए खुद तो खुजा नहीं सकते हैं, इसलिए कभी कभी बहुत बार देखते हैं उल्टा हो जाते हैं वो लोग, कछुए। तो यहाँ पर जो मंदराचल पर्वत जो है इतना बड़ा है, विशाल है, उस मंदराचल पर्वत के नीचे भगवान विशाल रूप में आ जाते हैं। तो देखिए भगवान कितना ख्याल रखते हैं। तो पीठ जो है नीचे आ जाती है हार्ड, तो भगवान जो है ये जो मंथन है वो ठीक करने के लिए वहां पर आ जाते हैं। तीसरा है वराह अवतार। भगवान जो है वराह अवतार लेते हैं। जो हिरण्यकशिपु का बड़ा भाई है हिरण्याक्ष, तो हिरण्याक्ष जो है ये जो है बहुत बड़ा किडनैपर था। अगर देखा जाए कि ये किडनैपर ना, हम बोल सकते पहला किडनैपर बोल सकते हैं, और इसने एक दो व्यक्ति को किडनैप नहीं किया था, और क्यों पृथ्वी को किडनैप कर लिया था इसने। जनरली किडनैप कैसे होता है, दो चार लोग पूरा जो एयरप्लेन को हैक कर देते हैं या फिर किडनैप कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इस हिरण्यकशिपु ने पूरे पृथ्वी को ही किडनैप कर लिया था, और उनको जो है गर्भोदक्षाय जो सागर है, गर्भोदक सागर में उनको छुपा कर रखा था। अभी ऐसे जगह पर जो देखिए, अगर समुद्र के नीचे जाएंगे तो क्या है, वहां पर बहुत सारा जो है मट्टी है, कीचड़ है। तो कीचड़ की जगह कौन जा सकता है, सुअर जा सकता है। तो और जंगली सुअर थे, हाँ, ऐसे नहीं कि साधारण, हम आप बोलेंगे अरे भगवान अपने साधारण सुअर की तरह आए, नहीं, वो जंगली सुअर थे। और इतना ही नहीं, वो भगवान जब सुअर के रूप में आए, वराह के रूप में आए, तो उनके शरीर से बहुत सारा सुगंध आ रहा था। जनरली अगर हम देखा जाए किसी सुअर के नजदीक जाएंगे तो हम दूर भाग जाएंगे क्योंकि गंदा स्मेल आता है। जब वराहदेव जो है जब पानी के अंदर से आए और अपने आप को झटके, तो वो जो महाप्रसाद गिरा, तो उसका सुगंध कई मीलों तक दूर चली गई, और सब लोग जो आनंदित या फिर लाभान्वित हो गए भगवान के आशीर्वाद से। तो ये रूप जो है धारण किया और समुद्र के अंदर गए, और अंदर जाकर जो है पृथ्वी को अपने जो दांत है उस दांतों के ऊपर लेकर आए। इसलिए जो है वराह की एक पत्नी जो है धरा, वराह भगवान जो है वो पृथ्वी से जो है शादी करते हैं। वो आपको आगे पता है, उनका एक पुत्र होता है, और फिर वो कैसे उनको ही वो मार देते हैं, वो अलग जो है वो कथा है। तो भगवान जो है गुण देखकर रूप लेते हैं। और ये सुअर रूप जो है वो ऐसा नहीं देखा अरे क्या है, ऐसा वैसा कुछ साधारण नहीं था, सच्चित आनंद था। मतलब जैसे भगवान होते हैं, जैसे आत्मा होती है सच्चित आनंद, वैसे भगवान जो है वो सच्चित आनंद थे। तो उसके बाद आता है, देखो बड़े भाई को मारने के लिए कौन है, वरा भगवान है। छोटे भाई जो है, छोटे भाई का नाम क्या था, हिरण्याक्ष के छोटे भाई का नाम हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान जो है कौन से रूप में आए, आधा मानव और आधा शेर, तो नरसिंह। तो देखिए कोई सोच सकता है कि ऐसे ऐसे रूप में भगवान आएंगे, तो वहां पर स्थान समय, वो समय ऐसा था कि अगर ये रूप में नहीं आएंगे तो जो है अपना कार्य कर नहीं पाएंगे। और जो हिरण्यकशिपु उन्होंने जो है लॉक क्या किया था, बहुत सारे जो है उन्होंने LIC पॉलिसी निकाली थी, लेकिन भगवान ने सबको फेल कर दिया, लाइफ ही नहीं रखा उसका, लाइफ इंश्योरेंस निकाला था, लेकिन भगवान ने आकर उसका सब कुछ ना क्या कर दिया, खराब कर दिया। तो उसने बोला था कि बहुत सारा लंबी लिस्ट है, सुबह नहीं, शाम रात को नहीं, दिन में नहीं, या फिर जो है शस्त्र अस्त्र से मारना नहीं है, पानी में नहीं है, हवा में नहीं, आकाश में नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे जो है उसने जो है कंडीशन रखी थी, कंडीशन अप्लाई, बहुत सारे स्टार लगाए थे, शस्त्र से नहीं, अस्त्र से नहीं, है ना। तो तब तो बंदूक वगैरह नहीं थी, शस्त्र अस्त्र भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। तो उसको लगा कि अभी मैं अमर बन जाऊंगा। लेकिन भगवान जो है, और इतना ही बोला था, मानव से नहीं, प्राणी से नहीं। और इसका मतलब मानव से मतलब जो है मानव के जो स्त्री से जन्म लेना पड़ेगा, या प्राणी है तो प्राणी से जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन भगवान जो है वो कहां से आए, खंबे से आए। क्योंकि यहाँ पर नीड ऑफ आवर या नीड ऑफ सिचुएशन बोलते हैं हम लोग, तो भगवान उस जो है नीड था, समय था, उस समय का नीड था,
तो उस समय के कारण, उस नीड के कारण जो है भगवान आधा सिंह और आधा नर बनकर आते हैं और हिरण्यकशिपु को मार देते हैं। शस्त्र अस्त्र से नहीं मारते, अपने नाखून से वो मार देते हैं। उसके बाद वामन देव। तो वामन देव जो है, वामन जो छोटे हैं, बौना रूप धारण करके आए थे। तो ये जो है लीला शुद्ध करने के लिए आए थे। जो वामन देव है वो जो है लीला शुद्ध, हालांकि बल्ली महाराज भी जो है वो भी महाजन है, भगवान के शुद्ध भक्त थे, लेकिन ये लीला शुद्ध करने के लिए जो है जो वामन देव आते हैं। देखिए ना भगवान, देखिए कैसे अलग अलग, एक भी रूप समान दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, अलग अलग रूप में जो है भगवान आ रहे हैं। परशुराम, तो परशुराम जो आए हैं तो उन्होंने क्षत्रियों को कितने बार नष्ट किया? अभी आप बोलेंगे क्या दुश्मनी थी उनकी? कुछ तो जाति दुश्मनी रहेगी। नहीं, क्योंकि उस समय जो है क्षत्रिय जो है वो अन्याय कर रहे थे, अपने शक्ति का, वेदों शक्ति का स्पेशली जो है वो मिसयूज कर रहे थे। ये देखकर जो है परशुराम जी ने उन सबको 21 बार मार दिया। उसके बाद आए राम, श्री राम। तो श्री राम जी जो आए हैं वो रावण को मारने आए थे। तो हालांकि अगर देखा जाए कि वहां पर जो है अपनी संगिनी सीता माता को लेके आए थे और साथ में दशरथ महाराज थे। उसके बाद हनुमान और इनके साथ जो है वे जो क्या कर रहे थे, लीला करने के लिए आए थे। तो ये सभी भगवान के अवतार हैं, और भगवान के अवतार जो होते हैं अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से जाते हैं। और परशुराम जी जो है अभी भी दिखते हैं, हनुमान जी भी दिखते हैं। करेक्ट। अगर आप परशुराम क्षेत्र है उड़पी के उधर उस साइड में है तो वहां पर एक गुफा है, परशुराम जी का गुफा है। शायद आप में से उड़पी कौन कौन आए थे याद नहीं, शायद पता नहीं आप में से कोई आया था कि नहीं आया था जब हम गए थे, 2013 में गए थे हम लोग। तो उस समय जो है, उस समय जो है ये वहां पर परशुराम जी का स्थान है। तो उसके बाद हम देखा राम, उसके बाद बलराम। जो बलराम जी जो है वो हमें सिखाने के लिए, जो गुरु तत्व क्या होता है, अगर भगवान को प्राप्त करना है, अगर कृष्ण को प्राप्त करना है, उसके पहले गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु की कृपा के बिना हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये दिखाने के लिए जो है बलराम जी आए हैं। बलराम जी जो है हम देखते कैसे कृष्ण लीला में इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। उसके बाद जो है भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण अवतार नहीं लेते हैं। आप बोलेंगे ऐसे कैसे नहीं लेते, वो खुद अवतार ही है, उनको अवतार लेने की जरूरत नहीं, वो खुद आ जाते हैं। और इसलिए यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा ही, इसमें हमने कल देखा कि कैसे जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो जो ऑलरेडी जो है शेड्यूल इनकारनेशन होता है उसमें कृष्ण नहीं आते हैं। तो बाकी जो अवतार है वो शेड्यूल इनकारनेशन में आते हैं, लेकिन भगवान जो है वो स्वेच्छा से जो है वो आ जाते हैं। तो इसलिए उनको अलग जो है हमें उनमें कंसिडर नहीं करना चाहिए। जो 10 अवतार है या फिर कोई अवतार है उसमें कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अलग है। उसके बाद अभी बुद्ध अवतार हम देखेंगे। जब पशुओं की हत्या कर रहे थे लोग, जो खुद को अभी अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, तब लोग बहुत सारा जो है वेदों का नाश रोकने के लिए और पशु की हत्या रोकने के लिए जो है भगवान बुद्ध आए हैं। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि आप पशु की हत्या मत करो, ये वेदों को मत मानो। अभी वेद किसने लिखे थे? भगवान बुद्ध ने, मतलब भगवान ने लिखे, उनके अवतार बुद्ध हैं। तो ये सिखाने के लिए लोगों को जो है हिंसा नहीं करना है, इसलिए जो है भगवान बुद्ध आए। उसके बाद कल की अवतार आए नहीं है, आने वाले हैं। लेकिन कब आने वाले हैं, कौन से स्थान पर आने वाले हैं, उनके माता पिता कौन हैं, कौन से शहर में आने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, तो ये सब जो है बताया गया है। और कल की अवतार जो है कोई गीता का उपदेश देने वाले नहीं है, कोई भागवतम बताने वाले नहीं है, कोई प्रेम की लीला करने वाले नहीं है। आने के बाद जो दिखा उसको मारने वाले हैं। किसी को देखना है तो तब तक रुक सकते हैं। तो वो सारे जब ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इस जन्म में इतना दुख हो रहा है, इतना तकलीफ होता है, और उसके बावजूद भी अगर आपको देखना है कल की अवतार तो फिर आपकी इच्छा है। तो क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले, बेटर है हमको यहाँ से निकल जाना अच्छा है। तो ऐसे ये सिर्फ 10 अवतार है, ऐसे अनंत अवतार है। जितने लहरें हैं समुद्र के उतने भगवान के अवतार है। हाँ, अनंत, हम गिन नहीं सकते हैं। तो इतने सारे अवतार भगवान कृष्ण के हैं, अनंत अवतार हैं। तो देखिए
तो शिला प्रभुपाद तो वही बोलते हैं, शिला प्रभुपाद खुद ये जो है बोलते हैं कि अनंत अवतार है, हर एक योनि में अवतार लेते हैं। जितने भी योनियां हैं, 84 लक्ष योनियां हैं, उसमें हर एक योनि में भगवान अवतार लेते हैं। और क्यों लेते हैं, हमने ऑलरेडी चर्चा किया कि उस योनि के लोगों को आकर्षित करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, वापस भगवत नाम लेके जाने के लिए वे अवतार लेते हैं। और यहाँ पर भगवान जो है तथाकथित जो भगवान मानते हैं खुद को, उनका पर्दाफाश करने के लिए कल के अवतार में आने वाले हैं। ऑलरेडी जो है वो तो क्या कर रहे हैं, उनका भी जो है क्या कर रहे हैं जो है संहार कर रहे हैं। तो कृष्ण का मनोभाव क्या है, हमें ये देखना है। तो कृष्ण का मनोभाव जो है 3C 3CC 3CC जो है ये फार्मूला है। तो ये 3CC फार्मूला आप याद रखिए। कंसिस्टेंसी जो है कंसर्न में, करेक्शन में और कंपैशनेट। तो CC कंसिस्टेंस, किसमें कंसिस्टेंस है, नियमितता है। सबसे पहले कंसर्न, तो चिंता करना है। दूसरा है करेक्शन, मतलब सुधारने के लिए। और तीसरा है कंपैशनेट, मतलब दया दिखाने के लिए। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तो भगवान क्या है, हे कृष्णा करुणा सिंधु। तो करुणा मतलब दया, और कितनी दया है उनके पास, सिंधु के समान जो सागर है। तो वो तो मतलब एक उपमा दे रहे कि हमें समझ में आए कि उतना जो है उनके अंदर दया भाव है हमारे लिए। तो हमारी स्थिति क्या है, इसके कंप्लीटली अपोजिट है। अगर हमारी स्थिति देखा जाए तो हमारी स्थिति क्या है, 3 CR, 3 करोड़ नहीं, 3 CR। इसका देखिए क्या है। तो हमारा जो है कंसिस्टेंस जो है, हम कंसिस्टिंग रेबिलियन, मतलब हम बगावत करने में जो है हमारा कंसिस्टेंसी है, बगावत करते हैं हमेशा। दूसरा है रिजेक्शन, हम भगवान को त्याग करते हैं। भगवान हर योनि में आकर हमें बताते हैं भाई चल, हम त्याग करते हैं उनको। तीसरा है रेवररी, मतलब दुश्मन, उनको हम दुश्मन मान लेते हैं। जो नास्तिक लोग हैं वो तो भगवान का दुश्मन मानते ही मानते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। क्या बोलते हैं वो, लश्कर ए तोयबा या ऐसे अलग अलग होते हैं। तो वो क्या ट्रेनिंग देते हैं कि भगवान नहीं है और तुम्हें जो भी करना है, क्या करना है उनके विरोध में। ऐसे अलग अलग प्रकार के जो होते हैं संगठन है, वो जो है भगवान के अपोजिशन में रहते हैं। एक तो हम क्या करते हैं, बगावत करते हैं, त्याग करते हैं, और तीसरा है हम उनके दुश्मन बन जाते हैं। तो और भगवान के क्या है 3 गुण, चिंता करते हैं हमारे लिए, सुधारणा करने के लिए आते हैं, और दया दिखाने के लिए आते हैं। और हमारा कंप्लीटली उल्टा है। तो 3CC भगवान के लिए, 3CR वो हमारे लिए। तो हमेशा याद रखने का। तो कंसिस्टेंस मर्सी वर्सेस डिसरिस्पेक्ट। मर्सी भगवान से आता है, डिसरिस्पेक्ट जो है हमसे जाता है। तो हम आपके किसी भी रूप गुण समय स्थान पर जो है हम नहीं मानेंगे, हम भक्ति नहीं करेंगे। तो ऐसा हम अनाउंसमेंट कर देते हैं, भगवान को बोलते हैं आप कैसा आना है आओ, आप हमें मार डालो, आप धमकी दो, क्या आप हमें लालच दो, हम भक्ति करने वाले नहीं है। हाँ, लेकिन हम कुछ लोग भक्ति करते हैं, लेकिन कैसे, अपने हिसाब से, अपने अंदाज से। भक्ति मतलब क्या है, हमारे या फिर उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से जो भक्ति कर रहे हैं। हाँ, मैं इतना ही करूंगा, या फिर मैं जो है सिर्फ क्या करूंगा, सेवा ही करूंगा, मैं साधना करूंगा नहीं, मैं जप करूंगा नहीं, मैं बस सेवा करूंगा, उसमें मेरा भक्ति है। हाँ, मंदिर में जन्माष्टमी को आ गया, कान पकड़ लिए, थोड़ा हुंडी पे पैसा डाल दिया, हो गया मेरा भक्ति। जब मेरा मन में आए तब मैं मंदिर जाऊंगा, हाँ हो गया मेरा भक्ति। तो ऐसे भक्ति के लोग जो है अलग अलग डेफिनेशन तैयार करते हैं, है ना। मराठी माणूस क्या बोलते, भोळी भाबडी भक्ती असायला पाहिजे। अभी भोळी भाबडी भक्ति म्हणजे काय, ये तो पता होना चाहिए, है ना। तो ये लोगों को अपने हिसाब से जो करना होता है उसे भक्ति बोलते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। तो देखिए कुछ आचार्य बोलते हैं, अगर प्रभुपाद ने बोला होता कि कोई नियम नहीं है, आप आ जाओ, तो आज पूरा पृथ्वी इस्कॉन बन जाता था, अगर कोई नियम नहीं लगाते तो इसलिए थोड़ा बहुत नियम लगाए हैं, तो उसके वो हमारे भले के लिए है। नियम लगाने का भी एक
कारण है, वो कारण है कि प्रभुपाद बोलते कि पहले मनुष्य बनो। देखिए, अगर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमें मनुष्य बनने के लिए, इसका मतलब हम मनुष्य नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य जैसा कार्य करते नहीं है। सिंपल बात है ना? देखिए, सिंपल है कि हमें जो है नशा पान नहीं करना है, तो लेकिन हम नहीं करना है क्यों बोलते, क्योंकि हम कर रहे हैं ना, नशा पान कर रहे हैं या फिर अगर हम दूसरा कुछ कर रहे हैं, तो ये सब जो है हमें करने को नहीं बोलते, क्योंकि हम कर रहे हैं। तो ठीक है, तो प्रभुपाद तो हम आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो तुकाराम महाराज जो है, इनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तुकाराम महाराज जो है, पूना के बाजू में एक देव गांव है, वहां पर रहते थे, और वे जो है उनका प्रेम जो है विट्ठल के प्रति वो बहुत अप्रतिम, अनंत ऐसा प्रेम था। तो वो क्या बोलते थे, विठू मावली। तो विठू मावली बोलते थे। तो देखिए, विठू मतलब भगवान को वो माऊली बोलते थे, माऊली मतलब माँ। तो भगवान को वो माँ बोलते थे। तो भगवान ने जो है क्या किया है, एक माँ का प्रेम बच्चों के प्रति कैसा होता है वो दर्शाया है। हम देखते हैं कि कृष्ण बोलते, जब भी मेरे बच्चे मुझसे दूर जाकर मुझसे शत्रुता मोलकर मुझे नहीं मानते हैं, तब भी मैं माता बनकर आता हूँ। देखिए, भगवान कितने कृपालु हैं। तो कभी भी जो है मेरे अंशों को, मेरे बच्चों को कभी मैं त्यागता नहीं हूँ। तुम्हें वो माता, तुम्हें वो पिता। तो भगवान जो सबसे पहले माता आता, तुम्हें वो माता, बाकी बंधु सखा पिता बाद में। तो भगवान जो है हमारी माता बनकर सबसे आगे आते हैं। तो तुकाराम महाराज बोलते, विट्ठल माजे विठू मावली, है विठाई, जो है ये नाम जो है कैसे आते हैं कि वो हमारी माँ है। देखिए, अगर भगवान हमारी माँ है तो हमें क्या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सगी माँ बोलते हैं हम, सगी माँ कुछ ही दिनों के लिए होती है, कुछ ही सालों के लिए होती है, लेकिन रियल माँ कौन है, कृष्ण है। वो हमें हमेशा के लिए हमारी मदद करेंगे, भगवान। तो भगवान का अवतार होता है। भगवान नम्रता पूर्वक जन्म लेते, पता है आपको, भगवान नम्रता पूर्वक जन्म लेते हैं, हालांकि उनको कोई मतलब जरूरत नहीं है यहाँ पर आने की। तो वो उनकी अहेतु की कृपा हमारे ऊपर बरसाने के लिए वो जन्म लेते हैं, और वो स्वतंत्र इच्छा है उनकी। ऐसा नहीं है कि अरे जबरदस्ती किसी के ना गर्भ में डाल दिया और उनको जन्म देना लेना पड़ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो भौतिक संसार में हम देखते हैं कैसे विरोधाभास होता है। कोई भी चीज यहाँ पर बार बार करना पड़े तो उसे निश्चितता नहीं आती है, गारंटी नहीं आती है। अभी आप बोलेंगे, देखिए सिंपल बात है, अभी बार बार कुछ चीजें किया उससे निश्चितता आएगी, इसका कोई गारंटी, उसमें गलती भी हो सकती है। तो इसलिए हम देखते करुणा के, है ना, उसका एकदम एग्जाम्पल लेंगे, तो उन्होंने बहुत बार 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 ट्राई किया, टेस्ट किया, और दवाई निकाल लेके आए, वैक्सीन लेके आए। तो वो निश्चित है क्या, कितना निश्चित है? अभी भी बहुत सारे लोगों में क्या है, कंफ्यूजन है। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते पहले आप लो, है ना, अगर आपको कुछ नहीं होता तो फिर हम लेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। कल ही हम हमारे मंदिर कुछ भक्तों को भेजे थे, तो उनमें से एक है 45+ है, उनको बोला आप भी जाओ। नहीं नहीं बोले, पहले उनको देखते क्या होता है, बाद में लेंगे। इसका मतलब क्या है कि अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में अनिश्चितता है, निश्चितता नहीं है। तो कंसिस्टेंसी इन दिस कलियुगा इज वेरी डिफिकल्ट। तो क्यों, जो नियमितता है इस कलयुग में वो बहुत ही डिफिकल्ट है। क्यों बताइए फटाफट आप लोग, क्यों निश्चितता डिफिकल्ट है? फटाफट एसएमएस कीजिए। क्यों, क्या कारण है इस भौतिक जगत में निश्चितता या परेशान है? ओके, लेजीनेस, और क्या है, अल्प बुद्धि, करेक्ट, भूल जाते बार बार, आलस, लेजीनेस आलस, ओके ओके ओके, और नथिंग इज परमानेंट, परमानेंट, ओके, चंचल मन, करेक्ट, चंचल मन के कारण भी जो है कभी ये कभी वो, करेक्ट, अल्प स्मृति, करेक्ट, नेग्लिजेंस, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, जड़ बुद्धि, जड़ देह, ओके, नॉट ट्रस्ट पर दी, करेक्ट, इसलिए निश्चित हो नहीं सकते।
मटेरियल इज टेम्पररी, नो फेथ, दूसरे को विश्वास नहीं है, उसके कारण निश्चित हो नहीं सकते हैं। किसी के बाद देखिए, अगर कोई अमीर व्यक्ति है, थोड़ा बहुत पैसा है उसके पास, घर के अंदर लॉकर के अंदर है, तो वो क्या करता है, कितने सारे सिक्योरिटी लगाता है ना। पहले घर रहता है, घर को अगर फ्लैट है तो सामने वाला डोर अलग रहेगा, अंदर वाला डोर अलग रहेगा, और उसके बाद जो है घर के अंदर भी बहुत सारी चीजें लगाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो निश्चिंत नहीं है, हम निश्चित सो नहीं सकते हैं। बहुत कम लोग हैं जो निश्चित हो सकते हैं, लेकिन भौतिक जगत में बहुत रेयर है। तो कलियुगा में इज वेरी डिफिकल्ट। अगर देखेंगे हम इसे, भगवान की कृपा जो है छुपी है, तो भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि आप निश्चिंत हो जाए। यदा यदा ही मतलब निश्चित, आप निश्चित हो जाए कि मैं हूं। ऐसा कोई गारंटी लेता है? बहुत लोग बोलते हैं, अरे चिंता करो नकोस, भीव नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे, हीच तर भीती आहे, तो पाठीशी है ना, पाठीमागून खंजर खंजर खुपसला तो इसका मतलब क्या है कि इस भौतिक जगत में बोलना आसान है, लेकिन उस बोलने पर डटे रहना, है ना, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो यही हम देख रहे हैं कि कैसे, देखिए कोई बोलता है मैं निश्चित रूप से सुबह जल्दी उठकर जपा करूंगी, जपा करूंगा, मंदिर में आऊंगा, या मैं अपनी साधना करूंगा डेली, मैं सुबह उठकर, ऐसा प्रण लेता है कोई बड़ा व्यक्ति। हाँ, छोटा 4 साल का बच्चा बोलता है मैं कल से हर रोज सुबह 6 बजे उठूंगा, और उठकर जो है मैं भगवान का नाम लूंगा, पूजा अर्चा करूंगा। तो हम इतना सीरियसली लेंगे क्या? 4 साल का बच्चा बोल रहा है, हम सीरियसली लेंगे? नहीं लेंगे। और जो बड़ा व्यक्ति बोल रहा है कि मैं सुबह उठकर क्या करूंगा, जपा करूंगा, सुबह उठकर डेली हर रोज निश्चित रूप से सुबह जल्दी उठकर मैं जपा करूंगा। भक्तों की बात कर रहे हैं हम लोग, बाहरों की बात नहीं कर रहे। या फिर अगर बाहर का उदाहरण लेंगे तो कोई माता बोल रही है, स्त्री बोल रही कि मैं जल्दी सुबह उठकर जो है नहा धोकर मैं किचन में जाऊंगी, ऐसा बोल रही है। तो इनके ऊपर हम विश्वास क्यों नहीं रख सकते? क्या कारण है? अगर विश्वास रखना है तो उसके लिए क्या कारण है? कोई बताएंगे क्या कारण है? अगर कोई बड़ा व्यक्ति बोलता है कि मैं हर रोज उठकर सुबह उठकर जो है अपना कार्य करूंगा या करूंगी, तो इसके ऊपर विश्वास रखने के लिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा हमें। करेक्ट? अगर उनका आज तक का ट्रैक जो है, रिकॉर्ड जो है, वो कभी सुबह उठने का ही नहीं है। हाँ, साल में 1-2 बार उठ जाते हैं। क्यों? बहुत गर्मी लग रही थी, नींद खुल गई, इसलिए उठ गए सुबह, है ना, बाई चांस उठ गए वो, ना, वो उसमें उसको रिकॉर्ड में नहीं पकड़ सकते हम लोग। तो इसलिए पहले जो है अपना रिकॉर्ड जो है वो अच्छा होना चाहिए। अगर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो उसके ऊपर हम विश्वास नहीं रख सकते हैं। ट्रस्ट, जो ट्रस्ट हमें किसी के ऊपर डेवलप करना है तो उसके लिए दिखाना पड़ता है परफॉर्मेंस। देखिए, कोई अगर मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले हैं, तो उनको परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है, तभी जाके इंक्रीमेंट मिलता है ना, इंसेंटिव्स मिलते हैं, है कि नहीं, है ना। तो वैसे जैसे अभी कुश्ती खेल रहे, कुश्ती कुश्ती के याद आया, जब कुश्ती खेलते हैं 2 लोग, तो वहां पर बाजू वाले जो चेयरअप करते हैं ना, क्या बोलते हैं, गेम दिखाओ पहलवान, गेम दिखाओ पहलवान। मतलब जब तक गेम दिखाएगा नहीं पहलवान, तब तक लोगों का विश्वास नहीं होता है। अगर क्रिकेट है, अभी कुश्ती बहुत लोग देखते नहीं है, क्रिकेट का है, अगर बैट्समैन जा रहा है, अगर वो अच्छा खेलता नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम क्या बोलेंगे, ये अच्छा नहीं खेलता। लेकिन पिछले मैच में, पिछले कुछ मैचों में अच्छा खेला है, तो उसके ऊपर विश्वास रख सकते हैं, निश्चित हो सकते हैं, चलो ये कुछ तो करेगा। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी है। अगर हमारा पहला ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छा है, तभी जाकर लोग हमारे ऊपर विश्वास रखेंगे। अन्यथा देखिए, टाइम किसके पास है? सब लोग बिजी हैं। अगर कोई हमारे ऊपर विश्वास रखता है तो इसका मतलब क्या है, हमें उसका पालन करना चाहिए। अगर हम वचन देते हैं किसी को, कल से हम ये करेंगे, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, तो वो पालन करना सीखना चाहिए। अन्यथा वचन मत दीजिए, स्पेशली भक्तों के बीच में। बाहर के तो छोड़िए, इतना कुछ अपराध होता नहीं है, लेकिन भक्तों के बीच में देंगे तो वो अपराध हो जाता है। तो इसलिए देखिए, सिंपल बात है, अगर हम बार बार झूठ बोल रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम कोई हमारे ऊपर विश्वास नहीं रखेगा। हाँ, फिर क्या, वो क्या हो जाता है, फिर क्या मनोभावना हो जाती है, ऐसा ही है। ये बोलता है लेकिन करता नहीं है। तो ऐसी मनोभावना जो है किस व्यक्ति की हो जाती है।
लेकिन कृष्ण जो है अपना रिकॉर्ड जो है एकदम पक्का बना कर रखे हैं। जैसे ना कुछ है ना, कुछ हमें अगर कुछ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कुछ फर्म खोलना है, तो अगर हमारा फाइल एकदम स्ट्रांग है, या लोन लेने के लिए, है ना, अगर फाइल स्ट्रांग है तो लोन आसानी से प्राप्त होता है, करेक्ट। तो वैसे ही भगवान का फाइल या रिकॉर्ड जो है बहुत ही स्ट्रांग है, तो कोई बोल नहीं सकता कि भगवान के ऊपर मेरा विश्वास नहीं है। तो भगवान यदा यदा ही, जब जब आवश्यकता पड़ी तब भगवान प्रकट हो गए। उसके लिए छोटा सा एग्जांपल लेंगे। द्रौपदी ने क्या कब बुलाया था? जब संकट आए थे। कितनी बार बुलाया था, कोई बताएंगे? उंगलियों से बता सकते हैं, अगर वीडियो ऑफ है, ऑन है तो आपका, या वीडियो ऑन कर बता सकते हैं, है ना। 5 बार, 10 बार, कितनी बार बुलाया था द्रौपदी ने? और अरे सब भूल गए। ओके, कोई, हाँ चलो, एक जगह से आंसर आया, ओके, 2 जगह से आंसर आया, ओके ओके, कोई 1 बार बोल रहे हैं, ओके, कोई 2 बार बोल रहे हैं, ओके, 3 बार बोल रही कोई, ओके, कोई 4 बार वाले, 4 वाले हैं कोई? नहीं है, ओके। तो भगवान ने जो है, द्रौपदी माता ने सबसे पहले बुलाया था जब उनका वस्त्राहरण हो रहा था। द्रौपदी से बुलाया, ए गोविंदा, ए केशव। तुरंत भगवान आ गए। कौन से रूप में आ गए? साड़ी के रूप में आ गए। तो देखिए, भगवान अगर साड़ी के रूप में भी आएंगे तो भगवान विराट है, तो साड़ी भी विराट होगी ना, थोड़ी छोटी साड़ी होगी। इतनी बड़ी साड़ी थी। वो दुशासन जो महारथी था, 10,000 हाथी का बल उसके अंदर था। सोचिए, 10,000 हाथी का बल, वो व्यक्ति धराशायी हो गया, थक गया, नीचे गिर गया, साड़ी खींचते खींचते। दूसरी बार कब आए? जब दुर्वास मुनि एंड कंपनी 10,000 शिष्यों को लेके आए थे, और वो हमारे जैसे नहीं, एक चपाती और सब्जी खाने वाले नहीं थे वो, सभी अच्छे खासे हट्टे खट्टे थे, अच्छा खासा खाने वाले थे। तो ऐसे लोग 10,000 लोग आए थे। और द्रौपदी के जो अक्षय पात्र था, अगर वो अक्षय पात्र अभी सब माताओं को मिल जाए, कितना अच्छा होता ना, है कि नहीं? टेंशन ही नहीं है। अक्षय पात्र को बोला जाए, अक्षय पात्र चलो पाव भाजी दे दो, तुरंत आ जाएगा। अक्षय पात्र आज चाइनीज खाने की इच्छा है, चलो चाइनीज दे दो। अक्षय पात्र आज पिटलो भाकरी दे दो, बहुत कंटाला आ गया भागे खा के। तो ऐसा होता, कितना अच्छा होता। लेकिन उसके लिए उतनी तपस्या भी चाहिए, द्रौपदी जैसा, है ना, तभी जाकर हमें प्राप्त हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब इतने लोग आए, तब द्रौपदी माता बोली, अरे अभी कौन बचाएगा? सोचिए, जब भी संकट आता है, जब भी प्रॉब्लम आते हैं, तो भक्त किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं। तो द्रौपदी भगवान की जो है शुद्ध भक्त थी। जब भी कुछ भी संकट आए तो भगवान को याद करती। सोचिए, जब द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा था, वहां पर भीम ना, सबसे बड़ा शक्तिशाली वहां का जो योद्धा था, और वो उनका पति था, तो उनको नहीं बुलाया। सोचिए। तो पति भी हमको कभी कभी मदद नहीं कर सकता है। तो इसलिए शाश्वतम पति, जो पति शाश्वत है, वो हमें हमेशा जो है मदद करते हैं, तो उनको बुलाना चाहिए। भगवान को बुलाना चाहिए, भगवान आकर हमारी मदद करते हैं। तो इसलिए भगवान का ट्रैक रिकॉर्ड है, जब भी भगवान को बुलाया जाए भगवान आते हैं। वैसे हमने साक्षी गोपाल का देखा था लास्ट सैटरडे, याद है? साक्षी गोपाल का एक स्टोरी देखा था, भूल गए? भगवान को बुलाया, भगवान आ गए थे, है ना। चलते चलते आ गए, वो ब्राह्मण के पीछे पीछे साक्षी देने के लिए आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान आते हैं। इवन जगन्नाथ जी जो है, बहुत बार, है ना, खेत में जाते हैं, पान खाने जाते हैं, खिचड़ी खाने जाते हैं। ऐसे बहुत सारा लीला है भगवान की, जगन्नाथ जी के। वो अलग अलग हम देखेंगे। इवन अगर आप चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखेंगे, एक जो ब्राह्मण था, वो जो है भगवान को भोग लगा रहा था, और वो भगवान को बुलाते थे, और चैतन्य महाप्रभु वहां पर आ जाते थे, और वो बोलता था, हाय हाय, क्या इस बच्चे ने खा लिया। आपने भी चैतन्य बाबू का अभी रिसेंटली, है ना, आशीर्वाद दिन हुआ, तो उसमें आपने सुना भी होगा। तो भगवान बुलाते ही आ जाते हैं, लेकिन वैसा हमारा हृदय चाहिए। वो है ना, एक सॉन्ग है, कौन बोलता है भगवान आते नहीं है, तो किसके समान बुलाना चाहिए? किसके समान? अरे द्रौपदी के समान। उसमें उस सॉन्ग में क्या है? ठीक है, आप बाद में बताइए, याद आने के बाद। मेरा के समान। तो भगवान जो है आते हैं, लेकिन उनके समान जो है हमारे अंदर भावना चाहिए, भक्ति चाहिए, तभी भगवान आएंगे। देखिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु भी आए हैं, तो उनको किसने बुलाया? अद्वैत आचार्य ने बुलाया। तो वो क्या करते थे? भगवान का नाम लेते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम लेने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। सोचिए। तो विट्ठल है ना, विट्ठल भगवान भी कितनी बार आए हैं। जो तुकाराम महाराज की पत्नी अवली थी, तो अवली को भी एक बार कांटा घुस गया था पैरों में। देखिए अवली भक्ति नहीं करती थी। वो किनकी पत्नी थी? तुकाराम महाराज की पत्नी थी। तो उनके पैर में कांटा घुसने के बाद और ऊपर जो है प्रसाद था, किसके लेके लेके जा रही थी? तुकाराम महाराज के लिए। तो वहां पर भगवान आए, छोटे बच्चे के रूप में आए और वो अवली के जो पैर का कांटा निकाला। निकाला तो अवली खुश हो गए, बहुत आनंद लगा उस बच्चों को देखकर। जब अवली पूछती है बेटा तेरा नाम क्या है, तो बच्चा बोलता है विठल। तो अवली गुस्सा हो जाती है, बिटिया पढ़ो इतना। तो ऐसा जो है उसको गाली देकर भगा देती है। देखिए यार भगवान ही सहन करते हैं और उनको मजा आता है, भक्तों को मदद करने में आनंद आता है। देखिए अगर हम तुकाराम जैसे भक्त हो जाएंगे तब जो है भगवान जो है पूरे फैमिली को मदद कर सकती हैं। लेकिन अभी हमें ये देखना है झांक कर हमारे हृदय के अंदर हम कौन से प्रकार के भक्त हैं, कितने पानी में है, मतलब कितना भक्ति में है, वो हमको देखकर ही क्या करना है, डिसाइड करना है। तो भगवान के प्रण में मतलब प्रतिज्ञा में बहुत पोटेंसी होती है। जब भगवान बोलते हैं ना वो करके दिखाते हैं। बोले कि मैं अर्जुन को कुछ, अर्जुन का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा, तो हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। जब अंत में जब लड़ाई हो जाती है तब अर्जुन को पता चल गया कि कृष्ण भगवान है, तो फिर अर्जुन क्या बोले? पहले आप। अर्जुन बोले पहले आप, लेकिन तो कृष्ण क्या बोले? पहले तुम। नहीं नहीं नहीं, वो सुन नहीं रहा था। अर्जुन जो है सुन नहीं रहा था, बोले कि नहीं आप जाओ, आप भगवान है, आप पहले उतरो। बोले नहीं, अगर मैं उतरूंगा तो बचेगा नहीं। तो इसलिए बोले कि तुम पहले, मेरा आदेश देता हूं तुम पहले उतरो। जैसे अर्जुन उतरता है उसके बाद जो है कृष्ण उतरते हैं। तो कृष्ण उतरने के बाद वो रथ ब्लास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतने सारे बॉम्ब, इतने सारे शस्त्र उस रथ पर गिरे थे, सिर्फ कृष्ण होने के कारण वहां पर एक भी शस्त्र अस्त्र का स्फोट नहीं हुआ था। इसलिए भगवान जब प्रतिज्ञा लेते हैं, किसी को वचन देते हैं, बोलते किसी को कि मैं तुझे समोर है, कृष्ण कभी नहीं बोलते मैं तुझे पाठी से है। कृष्ण कभी नहीं बोलते कि मैं तेरे पीछे हूं, कृष्ण बोलते मैं तेरे आगे हूं। देखा आपने? अर्जुन कहाँ था? पीछे था आगे था? पीछे था। तो भगवान जो है सामने आते हैं और अपने भक्त को पीछे लेते हैं। क्यों? उनकी रक्षा करते हैं। तो भगवान जब रक्षा करने लगते हैं तो वो जो है अपना प्रण निभाते हैं। इसलिए भगवान के ऊपर विश्वास होता है। अगर हम देखें ऐसा का ट्रस्ट हमें अपने जीवन में जो है वो क्या करना है, निर्माण करना है। वो कोई भी हो, वो भक्ति में हो या भक्ति में नहीं हो, तो हमें वो ट्रस्ट निभाने का या फिर वो बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हमें ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। ट्रस्टवर्दी होना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, लेकिन सिचुएशन के अनुसार, स्थान काल के अनुसार, देश काल पात्र के अनुसार होना चाहिए। तो ये हम देखते हैं माता पिता का भाव। जब जब बच्चों को जरूरत पड़ती है तब तब जो है कौन रेडी होता है? पिता या माता? कौन रेडी होते हैं? माता रेडी होती है। पिता तो बाद में आता है, पहले माता। बच्चा रात को 2 बजे उठ गया, पिता क्या बोलता है? पिता को जो है माता को उठाता है, बोले जब जरा वो उठ गया है। ऐसे होता है ना जनरली। तो वही बोलते हैं हाँ उठो जरा, देखो क्या हो गया, बच्चा रो रहा है। ये नहीं बोलता तुम सो जाओ मैं देखता हूँ। ऐसा बहुत रेयरली होता है, लेकिन जनरली जो है वो माता को ही उठना पड़ता है। इसलिए तुकाराम महाराज जो है विट्ठल भगवान को विट्ठलाई बोलते हैं, है ना? मैं आपका बेटा हूं, आप मेरी माता है। बच्चा जब कठिनाई में होता है तब माँ समय नहीं देखती है। कठिन आई, मतलब क्या है? जब कठिन समय में आई आती है, आई आई मतलब समझ में? आई मराठी में आई बोलते हैं। तो कठिन समय में आई आती है। तो कठिन समय में माँ, माता आई, माँ जो है वही आती है। पिता थोड़ा लेट आते हैं। तो माँ समय नहीं देखती हैं, स्थान नहीं देखती हैं, किस रूप में है देखती नहीं है, किस गुण में है वो देखती नहीं है, आवश्यकता नहीं देखती हैं, तुरंत अवेलेबल कर देती है खुद को। बच्चा कभी भी झगड़ा करके आता है तो माँ किसका साथ देती है? वो बच्चे के साथ देती है, बोले मेरा बेटा अच्छा है, तुम्हारा बेटा गलत है। अगर वो किसी रूप में, जिस रूप में मतलब कभी खेलने जाता है तो खेलने के बाद पूरा कपड़े गंदे हो जाते हैं, थोड़ा डांटती है लेकिन वापस पास में लेती है और कपड़े धोती है। ऐसा होता है क्या? डांटने के बाद तू तेरे कपड़े धो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो ऐसे जो
भगवान है, भगवान जो है या फिर जो माता है, माता क्या करती है? अपना सब कुछ न्योछावर कर देती है। तो ये भगवान जो है माता के रूप में आते हैं, तो माता जो है हमें देखना चाहिए कि कैसे मातृभाव जो है वो कितना बड़ा होता है। तो ये हमें हमेशा देखना चाहिए कि माता को अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखना चाहिए। तो माता का पूरा जीवन बच्चों के ऊपर संस्कार देने के लिए होता है। एक बार संस्कार आ गए हैं, कुछ समय के बाद उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जिस समय ज़रूरत है, उस समय क्या करना चाहिए? वो संस्कार देना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए मैं जॉब में बिज़ी हूँ, नहीं मेरा बहुत काम है, बच्चा तू खेल उधर। आजकल बोलते हैं मोबाइल ले तू क्या करना है कर उधर। तो वो अगर करेंगे तो क्या होगा? फिर माता रोएगी बाद में। याद है आपको स्टोरी? एक बार एक बच्चा जो है चोरी करता है, पेंसिल चोरी करता है और लेके आता है, तो माँ कुछ नहीं बोलती है। तो पेंसिल के बाद फिर वो पूरा उसके साथ का जो भी चीज़ है बहुत सारी चोरी करता है। ऐसे करते-करते जब बड़ा हो जाता है तो बहुत बड़ा दरोडेखोर बन जाता है और बनने के बाद जो है पकड़ा जाता है फिर। हाँ, एक बार पकड़ा जाने के बाद उसको फिर जो है फांसी की सज़ा होती है और ये फांसी की सज़ा होती है तो क्या पूछते हैं आखिरी इच्छा क्या है? तो बोलता है मेरी माँ को मिलना है। जब माँ को मिलने के लिए लेके आते हैं तो माँ के कान को काट देता है और बोलता है अगर तुमने मेरा कान पकड़ा होता बचपन में ही तो आज मुझे फांसी नहीं होती, मैं अच्छा बच्चा होता, अच्छा व्यक्ति बनता। तो इसलिए अगर माँ बोलती मेरे पास समय नहीं है तो उसे माँ बनना नहीं चाहिए। तो बेटर माँ बनो ही मत। अगर माँ को अपने बच्चों के लिए समय नहीं है तो फिर माँ क्यों बने हैं? नहीं बनना चाहिए। माता पिता का कर्तव्य है कि उनको अपने बच्चों को क्या करना है? भगवत धाम जाने की ट्रेनिंग देना चाहिए। उनको कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा भावना भावित जो है बच्चे बनाना चाहिए, अन्यथा फिर माता पिता बनने का कोई अधिकार नहीं है। और जो पुत्र है, पुत्र का यही अधिकार है, अगर पुत्र बनना है तो पुत्र मतलब क्या है? अपने माता पिता को जो है भक्ति में लाना है। हाँ, मे बी लेट हो, स्लोली हो, लेकिन उनको लाने का प्रयास, आप अपना प्रयास पूरा देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और माता पिता का तो जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती है, स्पेशली माता का, जो कुछ साल तक अच्छा संस्कार उनके ऊपर होना चाहिए। तो भगवान जो है बहुत ही जो है हमारे लिए प्रेममय भावनाएं देते हैं। तो कृष्ण की सूक्ष्म भावनाएं और सिद्धांत का समन्वय होता है। तो मातृ पितृ भाव जो होता है ये दोनों प्रकट करते हैं भगवान। तो ये सिद्धांत है। तो कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। तो कृष्ण जो है वो सब कुछ है। भक्त क्या बोलता है? कृष्ण ही माता है मेरे, कृष्ण ही पिता है, कृष्ण ही मेरा धन है, कृष्ण ही मेरा प्राण है। तो ये जो है एक भक्त बोलता है। जब भक्त ये अपने मन में ठान लेता है सब कुछ मेरे भगवान है, तो कभी उसके जीवन में दुख नहीं आएगा, कभी वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, कभी सोचेगा नहीं आत्महत्या करने का, कभी नहीं सोचेगा। अगर वो सोचता है कि सब कुछ मेरे भगवान ही है। ये कब आता है डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन? ये कब आता है? जब हम खुद को भगवान मानते हैं, मीपन का कमी नहीं, मेरे में बहुत गट्स गट्स है। तो जब हम ऐसा सोचते हैं तब भगवान बोल देखता हूँ तेरे पास कितना गट्स है। तो फिर भगवान एक छोटा सा समस्या डाल देते हैं और उस समस्या के कारण ना स्पीड ब्रेकर होता है, तो स्पीड ब्रेकर आता है तो हमारा स्पीड कम हो जाता है। तो फिर भगवान देखते कि तू कैसे पार करेगा। तो भगवान से चैलेंज नहीं करना है। तो हमारी औकात ही क्या है भगवान के सामने? लोग बोलते हैं अरे औकात में रहे, लेकिन भगवान भी इनडायरेक्टली बोलते हैं तू तेरे औकात में रहे। तो हमें जो हम दोनों कंसिस्टेंस हैं किसमें? भगवान कृपा देने में और हम अनादर करने में। तो देखिए ना, बिना औकात के हम अनादर करते हैं, है कि नहीं? देखिए अगर कोई व्यक्ति सूरज के ऊपर थूकेगा, वो थूक कहां पर गिरेगा? उसके ऊपर ही गिरेगा ना, है कि नहीं? हम सूरज को ऊपर थूक सकते हैं सूरज के ऊपर? नहीं। वैसा ही है, भगवान के प्रति अनादर करना मतलब क्या है? वो हमारा ही नुकसान है उसके अंदर। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये स्पर्धा चल रही है किसके अंदर? एक कृपालु राजा और एक घमंडी कैदी के अंदर। घमंडी कैदी कौन है? हम सब लोग। और कृपालु राजा कौन है? भगवान कृष्ण है। वो हमेशा कृपा करते रहता है, लेकिन हमें घमंड है। किस चीज का घमंड है? हमको पता नहीं। छोटी छोटी चीजों का हमें घमंड होता है, हालांकि हमारी औकात नहीं है उतना।
फिर भी हम क्या करते हैं, उसका घमंड रहता है हमें। सोचिए अभी लोग छोड़ के जा रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले मुझे बोल रहे थे एक, बोले क्या रखेंगे हम, क्या लेके जाएँगे? सबको यही छोड़ना है। जो लोग आसक्त थे, छोटा-सा वायरस आ गया, उनको लेके गया उड़ाकर। 0.8 ग्राम उस वायरस का कुछ तो वेट है। वो वायरस घुस जाता है और किसी बड़े-बड़े लोगों को उठाकर लेके जाता है। और वो मनुष्य के अंदर ही, हाँ, किसी प्राणी के अंदर नहीं गया है अभी तक। सोचिए, भगवान ऐसा क्रिएट करते हैं कुछ, वो सिर्फ़ मनुष्य के ऊपर ही अफ़ेक्ट होगा। कुछ-कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं, ऐसे भी जीवात्मा होते हैं, वो सिर्फ़ प्राणियों के ऊपर अफ़ेक्ट करते हैं। तो कितना प्रॉपर मैनेजमेंट है। अगर भगवान का मैनेजमेंट देखेंगे हम, हमारा सिर चकरा जाएगा। क्योंकि मैनेजमेंट करने के लिए कौन है? 4 सिर वाला ब्रह्मा जी हैं और पूरा शरीर उनका बुद्धि से भरा हुआ है। हमारा बुद्धि इतना सा है, उसका भी आईक्यू लेवल बहुत कम है अपना। 100% तो रहता ही नहीं है किसी का। तो ऐसे बुद्धि वाले लोग भगवान के पास हैं और अपना तो सबसे छोटा है, सिर्फ 4 ही सिर हैं। बाकी तो ऐसे ना 4, 8, 16, 64, 128 ऐसे बहुत सारे सिर वाले ब्रह्मा जी होते हैं। तो वो लोग मैनेज कर रहे हैं, तो हम क्या हैं? किस खेत के मूली? कुछ भी हमारे अंदर नहीं है। तो हम जो है देखिए कितना घमंड करते हैं। कैदी जो है राजा को बोलता है, "कर लो जो करना है, मैं तो यहीं पे रहूँगा।" हम भगवान को क्या बोलते हैं? आपको जो करना है को आप आ जाओ, आपके भक्तों को भेजो, है ना? आपके नाम को भेजो, लेकिन हमें यहाँ पे यहीं पर रहना है। हुँ? ये जो है जन्म में मैंने महाराष्ट्र में, पुणे में अपना घर बनाया है, लेकिन अगले जन्म में पक्का अमेरिका में घर बनाऊँगा मैं। तो आप कितना कुछ करने प्रयास करो, लेकिन अगला जन्म का जो मेरा जो सपना है वो पूरा करके ही मैं उसके बाद सोचूँगा। अभी कुछ रहा नहीं है, तो फिर मैं देखूँगा। तो ऐसे हम कैदी लोग हैं यहाँ के, जो है प्रयास करते रहते हैं। और हमारी औकात क्या है? हम एक तो जेल में पड़े हैं, उसके बाद चिल्ला रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, देखता हूँ कि मुझे बाहर कौन निकालता है। एक तो जेल में है, और कोई मदद कर रहा है हमें जेल से बाहर निकालने के लिए, उसको ही गाली दे रहे हैं हम लोग। तो ऐसा ये हमारी औकात है। देखिए जेल का राजा है, कौन? भगवान है। और वो राज्य का राजा भी है। उसके बाद उनके प्रति अपराध कर रहे हैं हम लोग और राजा के पास पूरी शक्ति है। हुँ, और ऐसे व्यक्ति को देखिए, एक तो राजा है, जेल से बाहर निकालने का उनके पास शक्ति है, अब उनके प्रति अपराध भी कर रहे हैं और वो हमें मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। इतने बावजूद के बाद, लेकिन फिर भी हम उनको ललकार रहे हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम बद्धजीव हैं, तो हमें योजनाएँ बनाते हैं। हुँ, भगवान से विमुख होने की योजनाएँ बनाते हैं। तो आप बताइए कौन-कौन सी योजनाएँ बनाते हैं हम भगवान से विमुख होने की? बताइए। हुँ। मैं एक एक बोलता हूँ। सुबह नींद ही नहीं खुली। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अभी आप बोल सकते हैं कि ऐसे कौन-कौन से बहाने बनाते हैं हम लोग, कौन-सी योजनाएँ बनाते हैं। हुँ, अभी एसएमएस आया है कि आज मैं बहुत बिज़ी हूँ इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब क्या हम बहाना बनाते हैं कि अरे टाइम नहीं है। 24 घंटे में भगवान के लिए थोड़ा भी टाइम नहीं है। जब मृत्यु आएगा ना, तब बोल सकते क्या? आपके साथ आने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा बोल सकते हैं यमराज को? हम आगे चर्चा करेंगे आज, यमराज के बारे में भी चर्चा करेंगे हम। बोल सकते यमदूत आ गए, बोले, है ना? बोलेंगे मुझे यहाँ आपको आलिंगन देना है। हम बोल सकते हैं चलो टाइम नहीं है मेरे पास। टाइम है तो ज़बरदस्ती उठा कर ले जाते हैं। ओके, जॉब है। अभी संडे का किसका जॉब है? तो ठीक है, लेकिन सैटरडे एटलीस्ट एक दिन तो छुट्टी होता है। आज मन नहीं है। मन मन मौजी माया का फौजी। नॉट फीलिंग वेल। तो अच्छा फ़ील करने के लिए हमें रहना चाहिए, है कि नहीं? हम इम्पोर्टेंट काम में हैं, भगवान में विश्वास नहीं है क्योंकि अहंकार हमारे अंदर कूट-कूट के भरा हुआ है। तो भगवान इतना कुछ आज अरे! बाल नहीं है, बल नहीं है, ओके। आज बल नहीं है। तो ये हम अलग-अलग प्रकार के बहाने देते हैं। गर्मी के कारण रात को नींद ही नहीं हुई, इसलिए सुबह उठने की इच्छा ही नहीं हुई, इसलिए जपाई हुआ ही नहीं है। और फिर हम क्या देते हैं, आज तो अरे सडनली है ना, क्या आ गए, कौन आ गए, मेहमान आ गए। ठीक है, मेहमान आ गए तो उनको भी सुनाओ ना, क्या प्रॉब्लम है, उनको भी सुना सकते हैं। थोड़ी ना हम उनको कुछ गलत सुना रहे हैं, वो तो अच्छा ही सुना रहे हैं, अच्छा ही सुनेंगे वो।
और उनके साथ साथ हमारे आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना सब कुछ छोड़ के उनकी तरह हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें उनको भी, अभी हमें पता है अच्छा मार्ग है, और उन्हें अच्छा मार्ग में लेके जाएंगे तो वो भी। तो देखिए ये ऐसे अलग अलग प्रकार के जो है योजनाएं बनाते हैं हम लोग। हम 108 बहाने, 101 हम रीजंस देंगे क्यों भक्ति नहीं करनी है, कैसे हमें आलसी बनना है, इसके हम 101 रीजन देंगे। अलग अलग मन जो है हमें इतना घुमाता है, और हम भी घूमते हैं। तो ये जो है बद्ध जीव जो है वो अलग अलग प्रकार के कारण देता है। देखिए एक चीज है, मैं कोई पूछता हूँ, किसको उठाना आसान है, जो सोया हुआ है और जो सोने का नाटक कर रहा है? किसको उठाना आसान है और किसको उठाना डिफिकल्ट है? पहला जो है, देखिए किसको उठाना डिफिकल्ट है, पहला है जो अच्छी तरह सोया है, और दूसरा जो है जो नाटक कर रहा है सोने का। तो फर्स्ट है सेकंड, उठाना डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट जो सोने का नाटक कर रहा है, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको उठाना डिफिकल्ट है। देखिए सब कुछ है, देखो व्यक्ति अगर इच्छा है ना उसके अंदर कुछ भी कर सकता है। देखिए अगर किसी को बोलो सुबह 4 बजे आपको जो है, आपको 1 करोड़ का लॉटरी लगा है और उसको आपको लेने के लिए जो है आपको पहुंचना है सुबह 4 बजे बॉम्बे, और पुणे में रह रहे आप, तो आप कितने बजे जाएंगे? आप एक दिन पहले जाके बैठ जाएंगे उधर, बोलेंगे इधर रहेंगे हम लोग, उपवास करेंगे हम लोग दूसरे दिन के 4 बजे तक, लेकिन हम पहले जाएंगे। लेकिन वही मंदिर है कि आपको दर्शन मिलने वाला 4:30 बजे भगवान देने वाले हैं, तब बोलते हैं ठीक है ना, भगवान तो उधर ही रहते, कहाँ जाने वाले हैं। तो ऐसा हमारा भावना हो जाता है, हम कैजुअली जो है ले लेते हैं, और इसके कारण भगवान भी कैजुअली ले लेते हैं। भगवान फ्रीडम देते हैं, भगवान आते हैं, भगवान प्रयास करते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, तो भगवान बोलते ठीक है, थोड़ा उनको ना क्या करते हैं, पेंडिंग में डाल देते, पेंडिंग लिस्ट में डाल देते, बोले चलो बाकी जो है सिंसियर लोग उनको पहले ले लेते हैं, उनका उद्धार पहले करेंगे। तो एक बार एक छोटा बालक जो है माँ के ऊपर क्रुद्ध हो गया और माँ को गाली देने लगा, मारने लगा। देखते हैं बच्चे क्या करते हैं, गुस्सा होने के बाद वो माँ किसको देखते नहीं है, सबको मारते हैं, गाली देते हैं, लात मारते हैं। तो ये बच्चा जो है उसने पत्थर उठाया, थोड़ा पत्थर बड़ा था, जितना हो सके उतना उठाने का प्रयास कर रहा था, और ऐसा मारने लगा तो हाथ से सटक गया और कहाँ गिरा, पैर के ऊपर गिरा। जैसे पैर के ऊपर गिरा तो उसके मुख से क्या आया, आई गो, ए माँ। तो किसको मारने जा रहा था, माँ को मारने जा रहा था। जब पत्थर उसके पैर पर गिरा तो किसका नाम आया मुख में, माँ। तो माँ का नाम क्यों आया, आई गो, आई का नाम क्यों आया, क्योंकि आई उसे बचाने वाली है, अभी उसको ऐसे संकट में आई ही बचाने वाली है। तो देखिए, और माँ आकर बोलती बेटा लगी तो नहीं, देखो माँ का भाव देखो, किसको मारने वाला था बच्चा, माँ को, और माँ क्या पूछ रही है, बेटा तुझे लगा तो नहीं। तो ये भगवान, भगवान जो है हमें माँ के रूप में आकर सिखा रहे कि मेरा प्रेम कैसा है। तो ये हमें क्या है, सीखना चाहिए। तो भगवान हमारे लिए क्या क्या नहीं बनते हैं, सुअर बनते हैं, आधा सिंह आधा नर बनते हैं, आधा अधूरा बनते हैं। वो रेमंड का क्या है स्लोगन, रेमंड, रेमंड पता है आपको, कपड़े का है ना, कंपनी रेमंड, द कंप्लीट मैन, है ना, बोलते हैं ना, ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो पहनने के बाद कंप्लीट होता है, उसके पहले इनकम्प्लीट होता है, तो उनका कहने का अर्थ वो है। तो बोलते हैं अगर रेमंड का पहनेंगे तो कंप्लीट मैन या वुमन बनेंगे आप, उसके पहले इनकम्प्लीट रहते हैं। तो ऐसा बोलते, तो ये कंप्लीटनेस हर एक व्यक्ति को चाहिए होता है। मैं पूरा आदमी बन गया, 18 साल हो गए, मैं पूरा आदमी बन गया, मैं वोटिंग कर सकता हूँ। तो हर एक व्यक्ति को जो है पूर्ण बनना है, पूर्ण, ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। लेकिन पूर्ण कौन है, भगवान है, उनमें से कुछ निकालेंगे तो भी पूर्ण रहते हैं। तो हमारा ऐसा नहीं होता है, अगर हमारा सैलरी 20,000 है तो उसमें से 10,000 निकालेंगे तो 10,000 रहेंगे, है ना, ऐसा होता है क्या, 20,000 में से 10,000 निकले तो 20,000 रहता है, ऐसा होता है किसी का सैलरी का, कुछ आइडिया है तो बताइए, है ना, नहीं होता है। तो कम होगा ही होगा, उसके लिए वापस महीना भर क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, वापस उसे 20 करना पड़ेगा। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है, भगवान से कितने भी अवतार निकलेंगे
अनंत कोटि अवतार निकलते हैं, लेकिन भगवान वैसे के ऐसे हैं। ऐसे नहीं बोल सकते अरे अरे इनके अंदर से अवतार निकल के मतलब उनका शक्ति कम हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि भगवान पूर्ण है, ओम पूर्ण से पूर्णमादाय। तो हिरण्यकशिपु जो है उसने जब देखा, किसको देखा, नरसिंह को देखा, वो हंस रहा था। पहले थोड़ा डर गया, बोले कौन आ गया, ये आधा शेर और आधा शेर और आधा ये मनुष्य, तो हंसने लगा। देखो इसकी औकात क्या है, बोले मुझे मारने आया है। तो उसको पता नहीं है मेरे पास अमर अमर कार्ड है मेरे पास, जैसे लोगों के पास एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड रहते हैं, बोले मेरा अमर कार्ड है मेरे पास। लेकिन वो अमर कार्ड का जो है क्या बोलते हैं उसका लिमिट खत्म हो गया है। लिमिट के बाहर आने के बाद जो है अभी सामने जो भगवान आए हैं। तो जब लड़ाई के दौरान बताता हूँ कि ये उसकी औकात क्या है, हिरण्यकशिपु को दूसरे की औकात निकाला, खुद की औकात क्या है। जब लड़ाई हो रही थी तो भगवान ने जो है उसे पकड़ लिया था, हाथ में पकड़ लिया था, मुट्ठी में पकड़ जकड़ लिया था। किसको, हिरण्यकशिपु को, नरसिंह भगवान ने। जब अतली खुली तो दिख नहीं रहा था। कौन, हिरण्यकशिपु नरसिंह भगवान के हथेली में दिख नहीं रहा था। तो सोचिए कि भगवान कितने बड़े रहेंगे, सोचा आपने। तो ये भगवान जो है वो भगवान के नाखून में जाकर छुप गया था हिरण्यकशिपु, और वो भगवान को हंस रहा है। जो व्यक्ति उसकी औकात नहीं है लड़ाई करने की, और कहाँ छुप के बैठा था, नाखूनों में छुप के बैठा था। जैसे नाखून बढ़ने के बाद थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बिल्ली की तरह या फिर बड़ा बड़ा नहीं करना है, छोटा सा जो होता है उसके अंदर वो छुप गया था। तो देखिए ये हिरण्यकशिपु कौन था। जब हिरण्यकशिपु ऊपर देखता था ना, सब देवी देवता मनमुद्र करते थे, इतना डर था। और वो हिरण्यकशिपु यहाँ पर कहाँ छुप गया था, भगवान के नाखूनों के अंदर। तो देखिए, तो ये हंस रहा था नरसिंह भगवान के ऊपर। क्या रूप लेके आया है ना। कम से कम पूरा तो बन के आते हैं, शेर बन के आते हैं, नहीं तो मनुष्य तो बन के आते हैं। तो ये हमारी स्थिति है, हम भगवान की तरफ हंसते हैं। बहुत लोग हंसते हैं, भगवान मूर्ति है, थोड़ा ना खाता है, कुछ भी पागल की तरह लोग बोलते हैं। तो अंधश्रद्धा, लोग बोलते हैं अंधश्रद्धा है, मूर्ति पूजा करना अंधश्रद्धा है। तो उनको पूछिए आप, श्रद्धा क्या है। अंधश्रद्धा निर्मूलन जो समिति है, वो लोग बोलते हैं पूजा अर्चा करना अंधश्रद्धा है। तो उनको पूछिए कि श्रद्धा मतलब क्या है, किसके ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, उसका भी कुछ बताना चाहिए। आप एक साइड बता रहे हो, दूसरा साइड तो बताओ, है कि नहीं। और वो क्या फॉलो कर रहे हैं, वो सिर्फ अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा कहते जा रहे हैं, लेकिन पालन तो कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको भी तो कुछ पालन करना चाहिए ना, श्रद्धा किसके ऊपर रखना चाहिए, ये तो पता होना चाहिए। तो ये हमारी स्थिति है कि कैसे हम भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी भगवान अपनी जिद नहीं छोड़ते हैं। क्या, भगवान बहुत जिद्दी है। भगवान बोलते हैं जहां जहां जरूरी है वहां पर मैं आ जाता हूं। तो भगवान जब भी आते हैं तो लोग लाभान्वित हो जाते हैं। तो भगवान जाने के बाद भी जो है भक्त उनके रहते, वो दूसरों का लाभ करते हैं, दूसरों का उद्धार करते हैं। तो देखिए कि भगवान जो है मतलब जब जाते हैं तो धाम को छोड़ के जाते हैं ना। भगवान जहां पर भी जाते हैं, कुछ लीला करते हैं, तो उस पूरा एरिया को जो है वो सैंक्टिफाइड करके जाते हैं, शुद्ध करके जाते हैं, धाम बना कर जाते हैं। देखिए, अगर मथुरा मंडल में गए, ब्रज मंडल में गए, तो भगवान जहां जहां पर भी गए हैं तो पूरा धाम हो गया है। तो मथुरा महात्मा में एक स्टोरी आती है, इस स्टोरी बताकर हम यहाँ पर विराम देंगे, और अगला नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम लोग। ओके। तो जो धूम्रकेतु नाम का एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति था, और ये ऐसा क्रूर व्यक्ति जो है वो बहुत गलत कार्य करता था। मतलब क्या है, दारू पीना है, बलात्कार करना है, किसी का खून कर देना है, गैम्बलिंग करना है, तो ऐसा कार्य करता था। तो राजा का पुत्र था, तो लोगों ने कंप्लेंट किया, तो राजा ने बोला, राजा अच्छा था, धार्मिक था, उसने बोला उसको पकड़ो और सूली पे चढ़ा दो। जब ऐसा आदेश आया तो भाग के आया वहां से। तो भागते 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 वो मथुरा आ गया। मथुरा में रात को रुका, तो बोले सिटी में रुकना थोड़ा डेंजरस रहेगा, तो गाँव में जाते हैं। तो गाँव में आ गया, वृंदावन में आ गया। वृंदावन में आया, दोपहर के 12:30 बजे थे, और भगवान बांके बिहारी की आरती हो रही थी। आरती कुंज बिहारी की, वैसे यहाँ पर आरती बांके बिहारी की हो रही थी। तो बांके बिहारी की आरती हो गई। जो आरती घुमाने के बाद जनरली बाहर रखते हैं पुजारी, वो रखने के बाद ये क्या करता है धूम्रकेतु, वो उठाता है
धूम्रकेश जो उठाता है और वो आरती करने लगता है, और आरती करता है और फिर करता है और वहां पर भगवान को नमस्कार करके निकलता है। निकलते ही जो राजा के सिपाही हैं वो पकड़ लेते हैं और पकड़कर उसे फांसी दे देते हैं, और वो जाते हैं यमराज के पास। यमराज के पास जाने के बाद बोले, अरे ये कैसे आ गया? यमराज जी खुद उठ जाते हैं, बोले आप नमस्कार, आप कैसे आ गए? हरे कृष्णा बोलते हैं उन्हें। तो उनको बोलते कि आपको अभी मैं वैकुंठ जाने का रास्ता दिखाता हूँ, तो वहां से वैकुंठ भेज देते हैं। सोचिए इतना पापी व्यक्ति जो है वो कैसे उसका उद्धार हो गया। सबसे पहले भगवान के धाम में गया था, उस धाम में भगवान की आरती की थी, उसके कारण उसके सब पाप धुल गए थे, और उसके कारण उसे भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त हुआ। देखिए भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने दयालु है। तो ये दया जो है भगवान दिखाते हैं। तो इसके आगे अर्ची वगैरह अवतार आते हैं, ग्रंथ आते हैं, नाम आते हैं, तो ये सब चीजें जो हैं भगवान अलग अलग प्रकार में जो है आते हैं। तो ये और बहुत लंबा है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। तो हमारे यदा यदा ही खत्म नहीं हुआ है अभी तक। तो धर्म से हम सोचा था धर्म से भी हम थोड़ा लेंगे, लेकिन यदा यदा ही थोड़ा बचा है, क्योंकि हमें लगता है कि पूरा कंप्लीट करें, आपके जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर करें।